of A. This we have already studied previously that an article is used for a noun, यानी कि that is used before a noun. So now here we are going to study the uses of A. This we have already studied in our childhood in our previous classes that A is used before a word starting with a consonant. We all know that there are 5 vowels in our English alphabets, and except those 5 vowels, the other alphabets are known as consonants. 5 vowel के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स. तो हम ए को यूज़ करते हैं उस नाउन से पहले जिसका स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट चेयर, तो वी विल राइट अ चेयर. इफ वी आर राइटिंग हीरो, अ हीरो. If we are writing dog, we'll say a dog, है ना? Because these words, these alphabets C, H, D, these are consonants. One more thing, if I am writing here university, तो हम क्या करेंगे? हमने जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने देखा कि इसका स्टार्टिंग वोवल से हुआ है, यू से हुआ है. हम जल्दी से इसमें एन लगा देंगे बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे, है ना? बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये चीज़ गलत है बच्चों. हमें वोवल्स के साउंड पे काम करना होता है, ना कि वोवल्स के फिज़िकल जो दिखाई दे रहा है उस पर. दोबारा सुनिए, हमें वोवल्स की साउंड पे काम करना पड़ता है, ना कि वोवल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट जो दिखाई दे रहे हैं, उन पे काम नहीं करना होता है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? यू की. य की आवाज़ आ रही है, वाई की आवाज़ आ रही है, राइट? यू. तो ये यू क्या हो गया हमारा? क्या ये हमारे वोवल्स में आता है? क्या हमारे वोवल्स में इसकी साउंड आती है? नहीं आती है. वोवल्स को अगर हम हिंदी में बोले तो हम स्वर के अकॉर्डिंग वोवल्स में ए या एन लगाते हैं. स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा. ठीक है, ये हमारे स्वर होते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग हम वोवल्स में वर्ड्स में ए या एन का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे था यूनिवर्सिटी. यू जो है ये वर्ड आया है या से. या क्या हुआ? व्यंजन हुआ, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें क्या लगाएंगे? अ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग विद यू. य की आवाज़ आ रही है. इसी तरीके से अगर मैं दूसरा वर्ड लूँ, अम्ब्रेला, स्टार्टिंग तो इसकी भी यू से हुई है और इसकी भी यू से हुई है, लेकिन इसमें आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? अ की आ रही है. अम्ब्रेला. तो इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. दोबारा से सुनिए, हम वॉवल्स की साउंड पे वर्क करते हैं. जैसा हमने यहाँ देखा, यूनिवर्सिटी में जो आवाज़ आ रही है वो यू की आ रही है, ना कि अ की या किसी स्वर की. तो तब हम इसमें लगाएंगे अ. लेकिन अगर हमारे वर्ड में जो साउंड है, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट की जो साउंड है, वो वोवल वाली साउंड से रिलेटेड साउंड आ रही है, तब हम उसके आगे लगाएंगे एन. ऐसे ही मैं आपको एक और वर्ड देती हूँ, एम, एल, ए. आपको क्या लगता है इसमें क्या आएगा? ए या एन? मैं बताती हूँ. इसमें आएगा एन. क्यों आएगा एन? क्योंकि जब हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है एम, तो स्टार्टिंग किससे हुई? एम. ए क्या हुआ? एक स्वर हुआ. तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्वर से पहले हम एन लगाते हैं, इसलिए हमने एमएलए से पहले एन लगाया. एक और वर्ड देखिए, मंकी. मंकी में यहाँ पे भी एम आया है, लेकिन इसमें आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? म की. तो जब इसमें म की आवाज़ आ रही है, इसमें स्वर की आवाज़ नहीं आ रही है, व्यंजन हो गया माँ, तो हम इसमें लगाएंगे अ. तो
ए का यूज़ बहुत ध्यान से करना है हमें, ए या एन दोनों का यूज़ बहुत ध्यान से करना है हमें। अगर हमारी स्वर की आवाज़ आ रही है तब तो हम उसमें लगाएंगे एन, और स्वर की आवाज़ नहीं आ रही है तब हम उसमें लगाएंगे अ। ये था हमारा पहला रूल अ के लिए कि अ इज़ यूज फॉर कॉन्सोनेंट्स एंड आवाज़ भी कॉन्सोनेंट्स की आनी चाहिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल हमारा यही कहता है कि हम जहाँ पे भी वोवेल साउंड नहीं आ रही है, जहाँ पे वोवेल साउंड नहीं आ रही है वहाँ पर भी हम अ का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा यूनिवर्सिटी, MLA, मंकी, अम्ब्रेला, इसमें यूनिवर्सिटी में वोवेल साउंड नहीं आ रही थी और मंकी में वोवेल साउंड नहीं आ रही थी। एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, दैट इज़ यूरोपियन। यूरोप की चीज़ें, यूरोप के पीपल को हम क्या कहते हैं, यूरोपियन। तो यूरोपियन में किस हमारा वोवेल क्या है, ई, लेकिन साउंड किसकी आ रही है अगर हम इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यू की। किसकी आवाज़ आ रही है, यू की। और या क्या हो गया, एक व्यंजन हो गया, तो यानी कि हमारे पास वोवेल साउंड नहीं आई, इससे पहले हम यूज़ करेंगे अ। एक और देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए क्या लिखा है मैंने, 1 रुपी कॉइन। इससे पहले हमें अ लगाना चाहिए या एन लगाना चाहिए, चलिए देखते हैं। ये है वर्ड 1 और इसकी आवाज़ आती है 1 जब हम लिखेंगे 1। तो यानी कि इसकी स्टार्टिंग किससे शुरू हो रही है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, वा से हो रही है, जो कि एक व्यंजन है। क्या ये वोवेल है, वोवेल साउंड दे रहा है, नहीं दे रहा है। व जो है वो वोवेल साउंड नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। अगर ये वोवेल साउंड अ या ओ करके दे रखा होता तब हम इसमें एन लगाते, लेकिन 1 में कैसी आवाज़ आ रही है, व की आवाज़ आ रही है। व क्या हुआ, वोवेल साउंड नहीं हुआ, इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 1 आइड मैन, 1 वे रोड, इन सबसे पहले हम लगाएंगे आ, बिकॉज इनमें वोवेल साउंड नहीं आ रही है। और थर्ड थिंग जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, आ इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए ही हम अ लगाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मंकीज़ दे रखा है अ मंकीज़ लिख दें, अम्ब्रेलाज लिखा है तो एन अम्ब्रेलाज लिख दें, नहीं। अगर एक दे रखा है तभी हम उसके आगे ए या एन लगाएंगे। तो आई होप you all have understood use of A. Now we are moving further to the use of N.